Hello everyone. In last video lecture, we have discussed the structure of embryo sac and the different types of ovule. तो वहाँ जो ovule के हमने टाइप डिस्कस किए थे, it was on the basis of nucellus, it was on the basis of integuments, or it was on the basis of orientation of unical, chalazal end as well as micropylar end basically. But in today's video lecture, we are going to discuss the modification of integument as well as the pollination events. तो मॉडिफिकेशन जो था इंटेगमेंट्स को डिफरेंट पर्पज से और डिफरेंट टाइप से मॉडिफाइड हो रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही मालूम होना चाहिए था कि इंटेगमेंट्स होते क्या है। तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था इंटेगमेंट जो है इट इज द कवरिंग ऑफ न्यूसिलस। ठीक है, तो जो न्यूसिलस जो है उस न्यूसिलस की जो आउटर कवरिंग्स होंगी द कवरिंग्स इज कंसीडर्ड एज द इंटेगमेंट्स बेसिकली। जो इंटेगमेंट फर्दर क्या होता है कि जब कभी भी ओव्यूल मैच्योर होगा फर्टिलाइजेशन के बाद दीज इंटेगमेंट इज कन्वर्टेड इनटू सीड। ठीक है, तो जो सीड जो होगा ना सीड का कोट, जो सीड जो होगा उसका कोट बनाने का रोल प्ले करते हैं इंटेगमेंट जो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेगमेंट्स के डिफरेंट मॉडिफिकेशन एज वेल एज पॉलिनेशन इवेंट्स बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटेगमेंट एक कवरिंग था, दिस वाज ओव्यूल, दिस वाज न्यूसिलस। इस न्यूसिलस से डिफरेंशिएट हुआ था एम्ब्रायो सैक बेसिकली, which was a which was 7-celled 8-nucleated structure, and the embryo sac is also considered as the female gametophyte. This was embryo sac, and they are the covering of ovule, that is integument basically, इंटेगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ इंटेगमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं। स्पेशल इंटेगमेंट बेसिकली कुछ स्पेशल टाइप के इंटेगमेंट्स हैं। ठीक है, अब वो जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को हम कैसे यहाँ पे याद करें या कैसे उनको मेमोराइज करके रखें, तो मैंने एक छोटा सा टर्म बनाया उसके लिए, दैट इज आशा के ऊपर कोका। तो यहाँ कोका जो है प्लांट है, जैसा कि आपको वैसे मालूम होगा कि कोका एक प्लांट है बेसिकली। तो आशा एक गर्ल है, ठीक है, तो उस आशा के सर पे क्या रखा हुआ है, कोका प्लांट है। ठीक है, तो इससे हमें क्या है उस इंटेगमेंट्स के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस और उसके स्पेसिफिकेशंस अच्छे से याद हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ ए इज रिप्रेजेंटेड द एरेल टाइप के इंटेगमेंट्स। ठीक है, एस इज रिप्रेजेंटेड द सार्कोटेस्टा। A will represent the एरिलोड्स। के ऊपर इन द सेंस ओपरकुलम टाइप के इंटेगमेंट्स। कोका में सीओ का मतलब है यहाँ पे कोमा, और सीए का मतलब है इस जगह पे कार्कल बेसिकली। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के इंटेगमेंट्स हैं जो कि मॉडिफाइड होकर उन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेंगे बेसिकली। तो वन बाय वन हमें इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इज एरिल। तो एरिल जो इंटेगमेंट्स हैं, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा इंटेगमेंट्स है जो कि फ्यूनिकल से डेवलप हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट इज द एरिल। ठीक, तो ये इंटेगमेंट है जो कि फ्यूनिकल से डेवलप हुआ है बेसिकली। ये फ्यूनिकल है, इस फ्यूनिकल से एक एक्स्ट्रा इंटेगमेंट डेवलप हो रहा है जो कि इस एम्ब्रायो या इस ओव्यूल को सराउंड कर रहा है बेसिकली। दिस इज कंसीडर्ड एज द एरिल। एरिल है क्या, एक थर्ड इंटेगमेंट है, इंटेगमेंट डेवलप फ्रॉम फ्यूनिकल।
फ्यूनिकल वेसिकल। ठीक है, तो किस किस के केस में मिलता है हमें? एग्जाम्पल को भी याद करने का एक तरीका है, मैंने ऐसे करके यहाँ पे इसको माली लिख लिया। M इज रिप्रेजेंट द मायरेटिका का वेसिकल, A इज रिप्रेजेंट द एस्पोडिलम बेसिकली। ठीक है, या एस्पोडिलस भी बोलते हैं उसको, एस्पोडिलस बेसिकली। ठीक है, एला इन द सेंस लीची। ठीक है, तो आई थिंक एल समझ में आ गया होगा। एल क्या है? एक एक्स्ट्रा इंटेगमेंट है, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, और इसको थर्ड इंटेगमेंट भी बोलते हैं, जो कि फ्यूनिकल से डेवलप हो रहा है। किसके केस में मिल रहा है? इट फाउंड इन केस ऑफ द मार्टिका, एस्पोडिलस और लीची बेसिकली। इनके केस में हमें वो एरियल टाइप के इंटेगमेंट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंटेगमेंट इज द सार्कोटेस्टा। ये होता है ना कि आशा जो है, आशा के ऊपर कोका। ठीक है, तो यहाँ पे आशा में ए तो एरियल था, एस इज द सार्कोटेस्टा। तो सार्कोटेस्टा एक जो इंटेगमेंट्स हैं, सार्कोटेस्टा। तो सार्कोटेस्टा के केस में क्या हो रहा है कि जो आउटर इंटेगमेंट है वो फ्लैसी बन रहा है और जूसी बन रहा है। ठीक है, इट इज outer integument which become fleshy और जूसी। वो क्या बन रहा है? फ्लैसी बन रहा है और जूसी बन रहा है। एग्जाम्पल जैसे मैग्नोलिया के केस में मिलता है। एग्जाम्पल मैग्नोलिया, इसके केस में हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो सार्कोटेस्टा अगर हम देखें तो ये तो ओव्यूल है, इस ओव्यूल का आउटर मोस्ट जो इंटेगमेंट है, दिस बिकम जूसी बन गया, तो दिस इज द सार्कोटेस्टा टाइप, दिस इज सार्कोटेस्टा। ठीक है, तो यहाँ आउटर जो इंटेगमेंट है, दिस बिकम जूसी, दिस इज आउटर इंटेगमेंट, और इसी को हम बोल दिया क्या? सार्कोटेस्टा बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है एरिलोड। दिस वन इज एरिलोड। ठीक है, तो एरिलोड टाइप का जो इंटेगमेंट्स है, यहाँ एरिलोड, it is specific type integument develops from outer integument। जो आउट टिप जो होगी ना, उस आउटर इंटेगुमेंट उस टिप से डेवलप होगा। इट डेवलप फ्रॉम द टिप ऑफ outer integument बेसिकली, उससे डेवलप एंड ग्रोज डाउनवर्ड। वहां से क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, एंड ग्रोज डाउनवर्ड बेसिकली, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एग्जांपल पिथेकोलोबिया, बीएमडी उसको बोलते हैं इसे। तो एग्जांपल इज पिथेकोलोबिया। नेक्स्ट इज द ओपर्कुलम बेसिकली। तो ओपर्कुलम टाइप का जो इंटेगमेंट्स है, ये आउटर इंटेगमेंट से डेवलप हो रहा है और
स्टॉपर और ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, डेवलप कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड operculum. It develops from inner integument, वो इनर इंटेगमेंट से डेवलप हो रहा है और ये है क्या है, दे आर या इट इज स्टॉपर और ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉपर एंड ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर in front of माइक्रोपाइल बेसिकली। तो यहाँ मैं इसका अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ तो ये तो एम्ब्रायोसेक है और ये इनर इंटेगुमेंट्स है। इसका जो इनर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट जो है वो क्या है, एक स्टॉपर लाइक और एक ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है इन फ्रंट ऑफ द माइक्रोपाइल। ठीक है, तो इसको बोल दिया क्या हमने, ओपरकुलम। तो अल्टीमेटली ओपरकुलम है क्या, एक स्टॉपर और एक ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द इनर इंटेगुमेंट बेसिकली। अल्टीमेटली वो क्या है, इंटेगुमेंट ही हेल्प। जैसे हमें क्या है, लेमेसी की फैमिली मिलता है या फिर लेम नामक केस में मिलता है। एग्जाम्पल इन लेमेसी फैमिली, इसका एग्जाम्पल है लेमा बेसिकली। उसके केस में हमें ये ओपरकुलम टाइप का इंटेगुमेंट मिलते हैं बेसिकली। जबकि नेक्स्ट इज द कॉमा या कॉमा टाइप के इंटेगुमेंट्स। ऊपर में ओपरकुलम, सी इन द सेंस कोमा टाइप। तो कोमा टाइप के इंटेगुमेंट जो है वो है क्या, कोमा टाइप। या कि जो आउटर इंटेगुमेंट्स हैं, दिस इज आउटर इंटेगुमेंट्स। तो आउटर इंटेगुमेंट क्या है, यूनिसेलुलर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। दे आर, तो दे कंसीडर्ड एज द कोम। ठीक है, जैसे हमें गॉसिपियम के केस में मिलता है, ठीक है, या फिर कैलोट्रोपिस के केस में मिलता है। इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटेगुमेंट, स्पेशल टाइप ऑफ इंटेगुमेंट्स like unicellular या special type integument develops from outer integument। वो outer integument से डेवलप हो रहे हैं, इनको कोमा भी बोलते हैं, कोमा। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर ठीक है, यूनिसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो कि उस ओव्यूल के आउटर मोस्ट जो इंटेगुमेंट्स होगा वहां से डेवलप हुआ है। ठीक है, तो जब सीड होगा तो सीड के ऊपर मुझे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो ये तो ओव्यूल है, दिस ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दिस ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। ये डेवलप हो जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर। तो यहाँ जब इस सीड को मैं ऑब्जर्व करूंगा तो इस सीड के ऊपर मुझे क्या होगा ना, वो हेयरी स्ट्रक्चर्स और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो होंगी वो मुझे दिखने को मिलेगा उसमें।
ठीक है, तो ये है क्या बेसिकली, दे आर द कोमस टाइप्स इंटेगमेंट्स, ठीक है, जो कि आउटर इंटेगमेंट से डेवलप हुए बेसिकली, एक स्पेशल टाइप के इंटेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसके केस में मिलेंगे, एग्जांपल दे प्रेजेंट इन केस ऑफ कैलोट्रोपिस एज वेल एज गॉसिपियम, इसके केस में भी मुझे मिलता है। नेक्स्ट इज द कारणकल टाइप्स इंटेगमेंट्स। तो कारणकल क्या है, एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोपाइल के सामने डेवलप हुआ है, ठीक है, और ये इनका जो डेवलपमेंट है वो आउटर इंटेगमेंट से हुआ है, दे डेवलप फ्रॉम द आउटर इंटेगमेंट बेसिकली। नेक्स्ट इज द कारणकल। कारणकल जो है वो बताया ना कि स्पेशल टाइप के इंटेगमेंट्स हैं। ये ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल। इस ओव्यूल का दिस इज आउटर इंटेगमेंट्स, आउटर इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट जो है, दिस आउटर इंटेगमेंट it come out in front of the micropyle, this is micropyle, pile basically micropyle, ठीक है। तो ये आउटर जो ग्रोथ है, आउटर ग्रोथ जो है, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ या माइक्रोपाइल के इन फ्रंट ऑफ डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये या तो एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है या फिर ये सुगरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है। तो सुगरी होने की वजह से, इन द सेंस स्वीट होने की वजह से या शुगर प्रेजेंट होने की वजह से, इसको क्या है कि जो एंड्स हैं वो एंड्स क्या है, उसको इसके जो सीड्स होंगे ना, ये ओव्यूल तो कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर, तो उस सीड को डिस्पर्स करवाने में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये आउट ग्रोथ जो है, आउट ग्रोथ डेवलप्स फ्रॉम आउटर इंटेगमेंट, ठीक है। तो इस आउट ग्रोथ को ही बोला है क्या, कारणकल। ये कारणकल टाइप का जो ओव्यूल है, ठीक है, या इंटेगमेंट से, दिस इज द आउट ग्रोथ विच डेवलप्स फ्रॉम द आउटर इंटेगमेंट। दिस आउट ग्रोथ, ये शुगरी हो जाए, इट बिकम शुगरी और वाटर एब्जॉर्प्टिव, ठीक है। तो शुगर ही अगर हो गया है, ठीक है, तो प्लीज रोल इन मिरमैको, कोरी का मतलब होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसका मीनिंग क्या है, मिरमैको कोरी का मतलब क्या है, द डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एंड, ठीक है। एंड्स जो होंगी ना, उस एंड्स के थ्रू उन सीड्स का डिस्पर्सल। तो एंड्स क्यों आया, ड्यू टू द सिगरी नेचर बेसिकली, जबकि एब्जॉर्प्टिव नेचर का भी हो सकता है, एब्जॉर्प्टिव इन द सेंस इट एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टाइप का इंटेगमेंट से कौन, कारणकल, जो कहां से डेवलप हुआ, ध्यान रखना, इट डेवलप्स फ्रॉम द आउटर इंटेगमेंट बेसिकली, ठीक है। वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, और इसका जो फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है, या तो वाटर को एब्जॉर्ब करवाने में रोल प्ले करता है, या फिर वो मिरमैको कोहरी में रोल प्ले करता है। मिरमैको कोहरी इन द सेंस एंड्स के थ्रू सीड्स का डिस्पर्सल जो होगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूल तो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। तो इस सीड को जब मैं ऑब्जर्व करके देखूंगा, तो इसका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मुझे ये आउटग्रोथ स्ट्रक्चर मिले, दिस आउटग्रोथ, ठीक है। दिस इज कंसीडर्ड एज द कारणकल बेसिकली, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज द सीड,
दिस इज द कारण। तो ये शुगर ही हो गया या फिर ये वाटर एब्जॉर्प्टिव नेचर हो जाता है बेसिकली। ठीक है, दिस ओवरऑल मार्क्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेगुमेंट। नेक्स्ट इज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन जो प्रोसेस है उसका मीनिंग क्या है बेसिकली, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, ड्यूरिंग द डाइजेशन जब एंथर के अंदर कंप्लीट पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, अब डजंट मैटर कि वो 2 सेल्ड स्टेज पे है, डजंट मैटर कि वो 3 सेल्ड स्टेज पे बेसिकली, व्हेनेवर द पोलन ग्रेन्स डेवलप इनसाइड द एंथर, then the next process will be the dehiscence of anther. After the dehiscence, the pollen grains get releases from the anther. These released pollen grains ultimately reach to the stigma. The phenomena is known as the pollination. The transfer of pollen grains from anther to stigma is considered as the pollination process basically. Pollination जो होगा, it will occur in case of the gymnosperms as well as angiosperms. ठीक है, तो pollination का अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए, पॉलिनेशन का मीनिंग क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स या पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, इट अकर इन gymnosperms and angiosperms उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म। आफ्टर द dehiscence या it occur after dehiscence of anther. During this pollen grains में भी, जो pollen grains होंगे वो 2 सेल स्टेज में भी हो सकता है और वो 3 सेल स्टेज में भी हो सकता है बेसिकली। ड्यूरिंग दिस pollen grains may be at 2 cell stage or 3 cell stage basically, पॉलिनेशन होगा it occur inside the flower, बेसिकली जो फ्लावर होगा ना उनके अंदर प्रोजेक्ट होगा बेसिकली। ठीक है, जो पॉलिनेशन प्रोसेस होगा, फ्लावर्स में भी 2 टाइप्स बेसिकली, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। इट अकर्स में भी 2 टाइप, इट में भी क्लास्टोगैमस फ्लावर और इट में भी चेस्मोगैमस फ्लावर बेसिकली। क्लास्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस फ्लावर, गैमस फ्लावर 2 टाइप के हो सकते हैं। अब क्लास्टोगैमस फ्लावर तो वो फ्लावर्स होंगे विच रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ठीक है, जब भी ये फ्लावर्स डेवलप होंगे तो वो क्या होंगे, क्लोज ही रहेंगे। जबकि चेस्मोगैमस फ्लावर है, दे गेट स्प्राउट आउट, दे गेट ओपन बेसिकली। तो यहाँ जो क्लास्टोगैमस फ्लावर है, उन क्लास्टोगैमस फ्लावर के पास हमेशा ऑलवेज प्योर ऑटोगैमी का केस होगा। इन द सेंस यहाँ जो मेल गैमेट्स हैं दे डायरेक्टली डेहिसेंस या डायरेक्टली रिलीज ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द कार्पस बेसिकली और स्टिग्मा। ठीक है, तो यहाँ ये जो क्लास्टोगैमस फ्लावर है, इन क्लास्टोगैमस फ्लावर के पास किसी टाइप से कोई चांसेस नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स हमेशा कैसा है, क्लोज्ड।
ठीक है। जबकि ओपन अगर फ्लावर्स होता तो देयर इज द चांसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अदर पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स जो है वो उसके स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। इस वजह से यहाँ जो क्लस्ट्रोगेमस फ्लावर है, इन क्लस्ट्रोगेमस फ्लावर के पास किसी टाइप से कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता बेसिकली। दूसरा थिंग्स कि ये जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूसेस द असॉर्टेड सेट सीड, ठीक है, अश्योर्ड सेट ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं विदाउट द पॉलिनेटर। अगर कोई पॉलिनेटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तब भी ये 100% सीड का डेवलपमेंट परफॉर्म करते हैं प्लांट, ठीक है। तो चस्मोगेमस फ्लावर जो है, चस्मोगेमस फ्लावर्स remain closed basically, closed. They shows always autogamy, ये हमेशा ऑटोगैमी शो करेंगे, इन द सेंस ये प्योर ऑटोगैमी शो करते हैं। दूसरा थिंग्स, क्लस्ट्रोगेमस जो फ्लावर है जो कि हमेशा क्लोज्ड होंगे बेसिकली, देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इनमें किसी टाइप से कोई क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांसेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन क्या है उसके पीछे? बिकॉज दिस फ्लावर आर ऑलवेज रिमेन क्लोज बेसिकली, ठीक है। दे प्रोड्यूसेस assured set of seeds without in absence of pollinator. The pollination in such flower is known as the clastogamy. Pollination in such flowers are known as क्लस्टोगैमी, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टोगैमी, जो कि प्योर एक ऑटोगैमी है बेसिकली, ठीक है। दिस प्लांट या दिस फ्लावर दे प्रोड्यूसेस assured set of seed set without presence of pollinator, or absence of pollinator, पॉलिनेटर नहीं भी होगा ना, तब भी ये इंडिविजुअल जो होंगे वो शॉर्ट सीड्स का डेवलपमेंट परफॉर्म करते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स के अंदर जो है वो ऑटोगेमी हो रहा है, ठीक है। इन द सेंस अपने ही पोलन ग्रेन जो है अपनी ही स्टिग्मा को पॉलिनेशन परफॉर्म कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगेमी, ठीक है, एज वेल एज द क्लस्टोगेमी बेसिकली, ठीक है। तो ये जो फ्लावर्स है, ये क्लस्टोगेमस जो फ्लावर्स है, ठीक है। दूसरे टाइप के फ्लावर्स हैं चस्मोगेमस फ्लावर। तो चस्मोगेमस फ्लावर जो होंगे हैं वो मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म्स हैं दे हैव द चस्मोगेमस फ्लावर। इसका मीनिंग क्या है चस्मोगेमस फ्लावर का? द फ्लावर विच गेट स्प्राउट आउट, जो कि अपने स्टिग्मा और एंथर को एक्सपोज कर देते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो सच फ्लावर्स इज कंसीडर्ड एज द चस्मोगेमस फ्लावर। उनको हम बोलते हैं क्या? चस्मोगेमस फ्लावर बेसिकली। तो चस्मोगेमस फ्लावर जो होंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे प्योर ऑटोगेमी जो है ना वो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओपन फ्लावर्स है तो उनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो ओपन है, ठीक है, एक्सपोज होकर रखा है, तो कोई भी पॉलन ग्रेन्स उनके ऊपर डस्टेड आउट हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ चस्मोगेमस फ्लावर जो होंगे ना, दे मे शोज द ऑटोगेमी और दे मे शोज द क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली, ठीक है। तो वो जीनोगेमी भी शो कर सकते हैं और वो ऑटोगेमी भी शो कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो चस्मोगेमस फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स which get open, get open
exposed there anther and stigma, there anthers एंड स्टिग्मा, उनको क्या है एक्सपोज कर देते हैं स्टिग्मा। ठीक है। दूसरा थिंग्स, दिस फ्लावर जो चश्मोगैमस फ्लावर है मोस्टली एंजियोस्पर्म्स having chasmogamous flower, having such flower basically flowers। ठीक है। मोस्टली एंजियोस्पर्म के पास हमें चश्मोगैमस फ्लावर्स ही मिलेगा इसमें। दूसरा थिंग्स कि जो चश्मोगैमस फ्लावर है दे डू नॉट शोज द प्योर ऑटोगैमी, ये प्योर ऑटोगैमी इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रीजन क्या है कि इनके जो पार्ट्स हैं या रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं वो ओपन है, एक्सपोज्ड है बेसिकली। तो कोई भी पोलन ग्रेन्स किसी भी प्लांट का उनके ऊपर नेस्टेड आउट हो सकता है बेसिकली। ठीक है। दिस फ्लावर not shows pure ऑटोगैमी बेसिकली। ठीक है। वो प्योर ऑटोगैमी शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रीजन क्या है उनके पीछे कि यहाँ पे जो फ्लावर्स है, ठीक है, तो उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो ओपन है बेसिकली। ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर जिनके पार्ट जो है फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एक्सपोज्ड हैं और उनके अंदर अगर पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन इज नोन एज द चश्मोगैमी, उसको हम बोलते हैं क्या? चश्मोगैमी बेसिकली। पॉलिनेशन व्हिच अकर इन चश्मोगैमस फ्लावर pollination which occur in chasmogamous flower is considered as is known as चश्मोगैमी, उसको हम बोलते हैं क्या? चश्मोगैमी। ठीक है। ध्यान रखना कि चश्मोगैमी क्या है और क्लस्टोगैमी क्या है इसके। अब जैसे मिराबुलस के केस में या फिर कैथारैंथस के केस में हमें चश्मोगैमी मिलेगा, या फिर मैक्सिमम जो फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं उनके केस में हमें चश्मोगैमी मिलेगा। ठीक है। जबकि कॉमेलिना के केस में, ऑक्जेलिस के केस में, ऑक्जेलिस ऑटोसेला के केस में और वियोला के केस में हमें दोनों टाइप के फ्लावर्स मिल जाते हैं। ठीक है। उसमें चश्मोगैमस फ्लावर्स भी मिलते हैं और उसके अंदर ऑटोगैमस फ्लावर्स भी मिलते हैं बेसिकली। यहाँ पे एग्जांपल में लिखा, एग्जांपल है मिराबुलस एंड कैथारैंथस और मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ जो एंजियोस्पर्म दे शोज द चश्मोगैमी। जबकि क्लस्टोगैमस फ्लावर जो होंगे ये हमें मिलेगा बेसिकली वियोला के केस में, ऑक्जेलिस के केस में, ठीक है, और ऑक्जेलिस ऑटोसेला के केस में, वियोला के केस में, एज वेल एज कॉमेलिना के केस में। ऑक्जेलिस ऑटोसेला वियोला एंड कॉमेलिना। ठीक है। These plants having both type of flower, वो चश्मोगैमस फ्लावर भी होता है उनके पास और उनके पास क्लस्टोगैमस फ्लावर्स भी होता है बेसिकली। ठीक है। तो कई बार डायग्राम दे देता है चश्मोगैमस और क्लस्टोगैमस फ्लावर के। तो आउटर साइड जो
प्लांट या आउटर साइड जो फ्लावर्स होंगे, इनको तो बोलते हैं हम क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर, क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर। ये जो फ्लावर्स है दे आर द चस्मोगैमस फ्लावर, चस्मोगैमस फ्लावर। तो आई थिंक दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा, चस्मोगैमस फ्लावर कौन से होंगे और क्लस्ट्रोगैमस फ्लावर कौन से होंगे बेसिकली। तो क्लस्ट्रोगैमस फ्लावर तो वो फ्लावर्स हैं, क्लस्ट्रोगैमस फ्लावर तो वो फ्लावर है जो कि क्लोज रहेंगे, ठीक है। उनके मेल और फीमेल जो पार्ट है, एंथर और स्टिग्मा जो होंगे, या कार्पल और स्टेमन जो होंगे, ठीक है, वो एक्सपोज नहीं होंगे, ठीक है। जबकि चस्मोगैमस फ्लावर्स जो है उनके मेल और फीमेल जो पार्ट्स होंगे दे गेट एक्सपोज आउट, ठीक है। तो इनके अंदर हमेशा क्या होगा, ऑटोगैमी। जबकि इनके ऑटोगैमी इन द सेंस अपने ही पोलन ग्रेन्स अगर अपनी ही स्टिग्मा को पॉलिनेट कर लेते हैं तो द फिनोमेना इज नोन एज द ऑटोगैमी बेसिकली। जबकि चस्मोगैमी जो होगा, ठीक है, चस्मोगैमी के केस में मुझे दोनों केस मिल जाएगा, वो जीनोगैमी भी मिल जाएगा और ऑटोगैमी भी मिल जाएगा बेसिकली। तो जीनोगैमी का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन और ऑटोगैमी का मतलब होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पॉलिनेशन को अगर हम क्लासिफाई करें तो पॉलिनेशन इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर इज द क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, types of pollination basically. Like this, types of pollination, ठीक है। पॉलिनेशन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया या दो टाइप से डिवाइड किया, वन इज द सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर इज द क्रॉस पॉलिनेशन। वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर इज द क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या है, अपने ही पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, द पॉलन ग्रेन्स ऑफ एंथर पॉलिनेट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर की स्टिग्मा को वो क्या पॉलिनेट अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो द फिनोमेना इज नोन एज द सेल्फ पॉलिनेशन। या वैसे बोल सकते हैं अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स अपनी ही स्टिग्मा को अगर पॉलिनेट कर लेते हैं तो द सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली। दूसरा, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा को अगर पॉलिनेट करते हैं, ध्यान रखना कि दोनों प्लांट्स जो है ना वो अलग अलग, ठीक है, एक ही स्पीसीज होगा प्लांट्स का लेकिन वो दोनों क्या है, अलग अलग है बेसिकली। तो डिफरेंट प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स अगर आपस में पॉलिनेट करते हैं या ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो द फिनोमेना इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन, उनको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ये भी फर्दर दो टाइप का, वन इज ऑटोगैमी, अनदर इज गिटोगैमी। एक तो क्या है ऑटोगैमी, सेकेंड इज द गिटोगैमी, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। पहले सेल्फ पॉलिनेशन था, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का तो मीनिंग क्या था, ट्रांसफर ऑफ pollen grains, transfer of pollen grains to the stigma of same or different flower
ऑफ ए प्लांट, ऑफ ए प्लांट, यहाँ पे प्लांट एक है, ऑफ ए प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लावर सेम फ्लावर के ऊपर भी पॉलिनेट हो सकते हैं और डिफरेंट फ्लावर के ऊपर भी ट्रांसफर हो सकते हैं पोलन ग्रेन्स बेसिकली। ठीक है, तो अगर वो सेम फ्लावर के ऊपर पॉलिनेट्स होते हैं या सेम फ्लावर के ऊपर डस्टेड आउट होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है, द फिनोमेना इज नोन एज द ऑटोगेमी। इफ द पोलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर या ऑफ ए फ्लावर ट्रांसफर या पॉलिनेट्स द स्टिग्मा ऑफ another flower then of a same plant, then the phenomena is known as the geitonogamy basically. So one is autogamy, another is the geitonogamy basically. ठीक है, autogamy it is process of transfer, process of transfer of pollen grains, of pollen grains from the anther to the stigma, of same flower, उसी फ्लावर की स्टिग्मा को अगर वो पॉलिनेट्स करते हैं तो। ठीक है, जैसे ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये पिस्टिल है या कार्पल है, ये एंथर है, ये कैलिक्स एंड कोरोला है, ये एक फ्लावर है। तो इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स, दे आर द पॉलन ग्रेन्स, पॉलन्स। तो एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स अपनी ही स्टिग्मा या पिस्टिल को पॉलिनेट कर दे तो द फिनोमेना इज नोन एज द ऑटोगेमी। इसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी, बेसिकली। नेक्स्ट इज द गीटनोगेमी। गीटनोगेमी का जो केस है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स of one flower to the stigma of another flower, geitonogamy। ये geitonogamy जो है, it is transfer of pollens, pollen grain to the stigma, transfer of pollen grains of a flower to the stigma of another flower of a plant, of same plant। यहाँ पे प्लांट एक है, ठीक है, तो प्लांट एक है तो जेनेटिकली तो ऑटोगेमी हो गया, लेकिन दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो गया तो इकोलॉजिकली और फंक्शनली ये क्या हो गई, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो गीटनोगेमी जो है, इट इज इकोलॉजिकली और फंक्शनली ऑटोगेमी, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जबकि जेनेटिकली क्या है ये, बट जेनेटिकली ऑटोगेमी, it is ऑटोगेमी बेसिकली। जेनेटिकली तो क्या है, ऑटोगेमी है। ठीक है, इन द सेंस इनसे जो सीड्स का डेवलपमेंट होगा उन सीड्स के अंदर वेरिएशंस नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही प्लांट है तो एक ही प्लांट के पॉलन ग्रेन्स बार बार उसी प्लांट की स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई नया कैरेक्टर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो जेनेटिकली तो क्या हो गया, वो ऑटोगेमी, लेकिन इकोलॉजिकली और फंक्शनली इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगेमी भी बोलते हैं, जीनोगेमी।
गैमी। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, कि फंक्शनली और इकोलॉजिकली तो क्या है, जीनोगैमी, ठीक है, गिटनोगैमी जो है, जबकि जेनेटिकली ऑटोगैमी। अब जेनेटिकली ऑटोगैमी का रीजन क्या था वहां पे, कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसी प्लांट के और उसी प्लांट की स्टिग्मा को पॉलिनेट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस गिटनोगैमी जो होगा वो मोस्टली उन प्लांट्स के पास होगा जिनके पास मोनोसियस कंडीशन प्रेजेंट है। मोनोसियस कंडीशन इन द सेंस जिनके पास यूनिसेक्सुअल कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है, या तो उस फ्लावर के पास स्टिग्मा प्रेजेंट है या फिर उस फ्लावर के पास स्टेमन्स प्रेजेंट है, बट दोनों कंडीशंस उसके पास नहीं है, ठीक है, या डायोसियस कंडीशन उसके पास नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो क्या है, उनका मजबूरी हो जाता है कि वो क्या है, एक गिटनोगैमी ही शो करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इट अकर है, इट यूजुअली अकर, इट यूजुअली अकर मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस और यूनिसेक्सुअल कंडीशन में हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, बेसिकली यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, ये उनके अंदर हमें मिलता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया कि ऑटोगैमी क्या है और गिटनोगैमी क्या है, ठीक है। तो ऑटोगैमी का तो मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जबकि यहाँ पे फ्लावर्स दो हैं लेकिन प्लांट एक है। तो उसको मैं एक डायग्राम में व्यू में दिखाता हूँ आपको। ये कोई प्लांट है, दिस फ्लावर इज मेल फ्लावर और स्टैमिनेट फ्लावर, ठीक है। जबकि दूसरा फ्लावर जो है इट इज फीमेल फ्लावर और इसको पेस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं, पेस्टिलेट फ्लावर। तो यार एक तो मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर, तो यहाँ सेक्स ऑर्गन जो है ना वो सिंगल है, एक फ्लावर के पास मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरे के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अगर मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स जो है वो फीमेल फ्लावर के पास ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, ये तो द फिनोमेना इज नोन एज द गिटनोगैमी, इसको बोलते हैं हम गिटेनोगैमी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्लांट एक प्लांट है, तो इनके पास किसी टाइप से कोई नई कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगी, जैसा प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है वैसा की वैसे उसकी प्रोजनी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगा बेसिकली, ठीक है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं, या इस टाइप के ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स को बोलते हैं हम गिटनोगैमी, ठीक है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के अगर एग्जांपल पूछता है तो वीट हो गया, जैसे एग्जांपल में वीट, वार्ले हो गया, वार्ले ये इसका एग्जांपल है। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है या फिर ऑटोगैमी जो है, बेनिफिट्स क्या है इसके या एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या क्या है बेसिकली। तो एडवांटेजेस तो है इसके कि किसी प्लांट का अगर सुपीरियर कैरेक्टर है तो इट रिमेन सुपीरियर अक्रॉस द जनरेशन, वो हमेशा जनरेशन टू जनरेशन कैसा रहेगा, सुपीरियर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा पॉलन ग्रेन्स भी उसी प्लांट का है और ओव्यूल भी उसी प्लांट का है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा तो वो भी उसी प्लांट्स का होगा बेसिकली। इसी वजह से यहाँ पे किसी टाइप से कोई नई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आता, ठीक है। तो ये तो इसका प्रॉफिट हो गया। दूसरा थिंग्स कि इसमें किसी टाइप से कोई पॉलन ग्रेन्स का वेस्टेज नहीं होता। ऑटोगैमी के केस में बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स का वेस्टेज नहीं होता बेसिकली, ठीक है। दूसरा जबकि इसके जो ड्रॉबैक्स हैं या डिसएडवांटेज जो है इसके, तो डिसएडवांटेज क्या आएंगे कि यहाँ अगर किसी प्लांट के पास नया कैरेक्टर्स लेके आना है तो उस प्लांट के पास नए कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। या किसी प्लांट के पास अगर इंफीरियर कैरेक्टर्स है, ठीक है, तो उस कैरेक्टर को वहां से रिप्लेस आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस कैरेक्टर को रिप्लेस आउट करने के लिए हमें क्रॉस पॉलिनेशन का रिक्वायरमेंट होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ इंफीरियर कैरेक्टर डिसएडवांटेज जो है, दे आर इंफीरियर कैरेक्टर रिमेन इंफीरियर, न्यू जेनेटिक वेरिएशन विल नॉट बी डेवलप्ड, ठीक है। तो ये प्रॉफिट
प्रॉफिटेबल या इसके जो एडवांटेज है उस एडवांटेजेस के बेसिस पे क्या है प्लांट ने इस ऑटोगेमी को क्यों फॉलो किया है या क्यों उन्होंने क्या है उसके एडेप्टेशंस किया हुआ प्लांट्स की बेसिकली कि वो क्यों ऐसा पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं वैसे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रीवेंशन और अडेप्टेशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। कॉन्ट्रीवेंसेस एंड adaptations of self pollination। contrivances और adaptations of self pollination। प्लांट्स को अगर सेल्फ पॉलिनेशन चाहिए तो उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस डेवलप करवाया है। ठीक है, क्या क्या अपने बॉडी के अंदर चेंजेस किए हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस और एडेप्टेशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब 4 टाइप्स की उन्होंने कॉन्ट्रीवेंसेस और एडेप्टेशंस डेवलप किया बेसिकली। और 4 टाइप की जो एडेप्टेशंस हैं दे आर बी, एच, एम और सी। आप उनको याद ऐसे कर सकते हैं बी, एच, एम, सी। ठीक है, 4 टाइप के जो कॉन्ट्रीवेंसेस उन प्लांट्स ने डेवलप किया है। तो बी यहाँ पे जो है दैट इज द बर्ड पॉलिनेशन। एच इन द सेंस होमोगेमी, मोनोक्लाइनिंग, और सी इन द सेंस क्लस्टोगेमी। ठीक है, तो 4 टाइप के उन्होंने या 4 कॉन्ट्रीवेंसेस उन्होंने डेवलप किया बेसिकली प्लांट इंडिविजुअल्स में ताकि वो ऑटोगेमी परफॉर्म कर सके। अब यहाँ बर्ड पॉलिनेशन इट अकर इन बर्ड स्टेज बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। बर्ड स्टेज बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर की ओपनिंग से। एग्जाम्पल जैसे वीट हो गया, वीट, राइस हो गया, राइस, एंड पायसम हो गया, पायसम। ठीक है, तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड पॉलिनेशन। जबकि होमोगेमी क्या है? होमोगेमी if both sex organs anther or stigma, anther ये stigma mature at same time। अगर वो दोनों एक ही टाइम पे अगर मैचर होंगे तो देयर इज आल्सो द चांसेस ऑफ ऑटोगेमी। तभी वो चांसेस होगा कि वो पॉलन उसी के स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं। जैसे एग्जांपल मिराबिलस का केस हो गया, कैथारिनथस का केस हो गया। एग्जांपल मिराबिलस, लेकिन कैथारिनथस बेसिकली। ठीक है, थर्ड इज द मोनोक्लाइनिंग, bisexuality ऑफ फ्लावर। अगर फ्लावर की दोनों सेक्सुअलिटी है फ्लावर, देन देयर इज द चांसेस ऑफ ऑटोगेमी। फिर भी क्या होंगे? ऑटोगेमी के चांसेस होंगे। मोनोक्लाइनिंग इसको बाइसेक्सुअल कंडीशन भी बोलते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, दूसरा है क्लस्टोगेमी। व्हाई दे आर रिक्वायर ऑटोगेमी? बिकॉज इट necessary to maintain the superior characters across the generation। ठीक है, प्लांट्स के अंदर सुपीरियर कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करने के लिए ऑटोगेमी रिक्वायर्ड था। इसी वजह से उन प्लांट में क्या है अपने अंदर ये एडेप्टेशंस डेवलप किया है।
ठीक है, तो ध्यान रखना ये बोर्ड के अंदर भी और नीट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स ने अपने अंदर क्या क्या अडेप्टेशन डेवलप किया था। ठीक है, तो BH&C ये 4 अडेप्टेशन है। तो B इज द बड पॉलिनेशन, H इज द होमोगेमी, M इज द मोनोक्लाइनी और C इज द क्लस्टोगेमी बेसिकली। ठीक है, तो BH&C, तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको होता ताकि याद रह सके चीजें। नेक्स्ट है मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। मेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, आप इसको एडवांटेज भी बोलते हैं, एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की क्या क्या मेरिट्स है, तो आपको बताया था थोड़ी देर पहले। सेल्फ पॉलिनेशन से जो सुपीरियर कैरेक्टर्स है रिमेन सुपीरियर अक्रॉस द जनरेशंस। सेल्फ पॉलिनेशन maintain superior character, maintain superior character generation to generation, generation to generation to generation, generation to generation और across the generation और across the generation, generations उनको मेंटेन करके रखता है। दूसरा इसका प्रॉफिट जो है, नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, नो और लेस वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स बेसिकली। ठीक है, दे वर द मेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है, कि न्यू जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएगा। दूसरा थिंग, इंफीरियर कैरेक्टर जो है इट रिमेन इंफीरियर अक्रॉस द जनरेशन। कोई जरूरी नहीं है कि हर प्लांट के पास सुपीरियर कैरेक्टर ही हो, ठीक है, उनके पास इंफीरियर कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अब किसी प्लांट्स के पास अगर डिजीज वाला कैरेक्टर्स है, ठीक है, तो इट रिमेन डिजीज कैरेक्टर्स अक्रॉस द जनरेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि नया कैरेक्टर्स तो आएगा नहीं प्लांट्स के पास। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स उसी को प्लांट के पॉलन ग्रेन्स है, उसी प्लांट की स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहा है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो है तो उनके अंदर तो जीन्स जो उनका DNA जो है, ठीक है, तो उसी प्लांट का है। नए कैरेक्टर्स कहाँ से आएंगे बेसिकली? जबकि दूसरा पॉलन ग्रेन्स अगर उस स्टिग्मा को पॉलिनेट करता है, ठीक है, और मालूम पड़ा कि जो दूसरा पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, जो अदर प्लांट से आया है वो एक हेल्दी प्लांट का था, उसके पास डिजीज फ्री कलेक्टर वाला था। ठीक है, तब वो जाके वो क्रॉस पॉलिनेशन के बेसिस पे उन इंटीरियर कैरेक्टर्स को रिमूव आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑटोगेमी से या सेल्फ पॉलिनेशन से, ठीक है, जो इंफीरियर कैरेक्टर जो होगा उसको रिमूव आउट नहीं कर पाएंगे इसलिए। ठीक है, तो उसका जो डिसएडवांटेज है, नो न्यू जेनेटिक वेरिएशन, नो न्यू जेनेटिक वेरिएशंस will develop बेसिकली। किसी टाइप से कोई न्यू जेनेटिक वेरिएशन डेवलप नहीं होंगे। दूसरा थिंग्स, इंफीरियर कैरेक्टर रिमेन इंफीरियर जो इंफीरियर कैरेक्टर्स हैं वो इंफीरियर ही रहेंगे। ठीक है, तो दे आर द डिसएडवांटेज। तो अगर आप इस डिसएडवांटेज को रिमूव आउट करना है, ठीक है, तो वी रिक्वायर या प्लांट्स रिक्वायर्स द क्रॉस पॉलिनेशन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू
the problems of or from the problems of autogamy or self pollination plants begin to perform. Plants develop the cross pollination. Plants develops क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने डेवलप किए क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी भी बोलते हैं और इसको जीनोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट इज द जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन और इट इज जीनोगैमी। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा वो टू डिफरेंट प्लांट्स के अंदर होगा ऑफ ए सेम स्पीसीज। इट अकर इन डिफरेंट प्लांट। अकर बिटवीन डिफरेंट प्लांट कर सकते हो। इट अकर बिटवीन डिफरेंट प्लांट ऑफ ए सेम स्पीसीज स्पीसीज सेम होना चाहिए। प्लांट डिफरेंट हो लेकिन स्पीसीज यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा। इट इज इकोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज इकोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन ये इकोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली है क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मीनिंग क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। pollen grains of a plant to the stigma of a flower present on the different plant another plant जो दूसरे प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है ऑन अनदर प्लांट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज जीनोगैमी। इट इज ऑल्सो नॉन एज जीनोगैमी। इसको हम और क्या बोल रहे हैं? जीनोगैमी बेसिकली ऑल्सो कंसिडर्ड एज द जीनोगैमी। ठीक है, दूसरा थिंग जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इस क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब एडवांटेज तो इसके ये होंगे या मेरिट्स तो इसके होंगे कि न्यू वेरिएशंस आएंगे स्पीसीज के अंदर, अडेप्टेशंस ज़्यादा आएंगी, सर्वाइबिलिटी ज़्यादा होगा बेसिकली। ठीक है, दूसरा थिंग कि जो इन्फीरियर कैरेक्टर्स है उसको आराम से प्लांट से सॉल्व आउट या रिमूव आउट कर सकते हैं। जबकि इसके जो ड्रॉबैक्स होंगे, ड्रॉबैक्स है क्या आएंगे या फिर इसका डिसएडवांटेज जो होंगे या इसका डीमेरिट्स जो होंगे। ठीक है, इट रिक्वायर द एक्सटर्नल एजेंसीज, पॉलिनेटिंग एजेंसीज का रिक्वायरमेंट होगा क्रॉस पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि एक प्लांट से पॉलन ग्रेन्स को किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर लेके जाया जा रहा है।
ठीक है, तो उसका डिस्टेंस है पहले दो प्लांट्स के बीच में, तो वहां से पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए है उनको किसी ऐसे एजेंट्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंसीज और पॉलिनेटिंग एजेंसीज बेसिकली। ठीक है, अब वो डजंट मैटर कि वो एबायोटिक भी हो सकती है और वो डजंट मैटर कि वो बायोटिक भी हो सकती है बेसिकली। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज ये होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि प्लांट्स के अंदर सुपीरियर कैरेक्टर ही ट्रांसफर हो। किसी इंफीरियर कैरेक्टर वाले प्लांट्स का अगर पॉलन ग्रेन्स सुपीरियर वाली स्टिग्मा के ऊपर आके पॉलिनेट्स हो जाए, ठीक है, तो उस प्लांट का जो सुपीरियर कैरेक्टर है वो पॉलिनेट्स वो सुपीरियर कैरेक्टर जो है कंटामिनेट हो सकता है बेसिकली। ठीक है, तो इंफीरियर कैरेक्टर में ऑल्सो ट्रांसफर इन द प्रोजनी, तो प्रोजनी के अंदर इंफीरियर कैरेक्टर भी ट्रांसफर हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे सुपीरियर कैरेक्टर ही प्रोजनी के अंदर ट्रांसफर हो। दूसरा थिंग, एक और ड्रॉबैक्स की यहाँ जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। अब डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना पड़ रहा है तो वहाँ वेस्टेज जो होगा पॉलन ग्रेन्स का वो ज्यादा होगा। इसी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट्स हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो प्रॉफिट्स ज्यादा है होने की वजह से क्या है, या प्लांट्स ने क्या किया, कुछ ऐसे कॉन्ट्रावेंसेस डेवलप किया है। ठीक है, कुछ एडेप्टेशन डेवलप किया है ताकि वो उस क्रॉस पॉलिनेशन को परफॉर्म कर पा रहे। दूसरा थिंग्स कि अगेन एंड अगेन अगर ऑटोगेमी होगा, बार बार अगर ऑटोगेमी होगा, ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप होता है। इन द सेंस इंफीरियर कैरेक्टर जो होंगे वो धीरे धीरे करके सप्रेस, सुपीरियर कैरेक्टर जो होंगे वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं, ठीक है, वो सप्रेशन आता है बेसिकली, तो उनको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए प्लांट डेवलप द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, उन्होंने कुछ डिवाइसेस डेवलप किया जिनको हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन देखिए मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ इस तरह। ये एक प्लांट है, ध्यान रखना, अगर पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहा है तो ऑटोगैमी। एक दूसरा थिंग, प्लांट एक है लेकिन फ्लावर दो है, उनके पॉलन ग्रेन्स अगर आपस में पॉलिनेट, उनके पॉलन ग्रेन्स अगर पॉलिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो केस इज नोन एज द गिटनोगैमी बेसिकली बी। दूसरा, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स अगर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहा है और वो प्लांट्स जो होंगे वो डिफरेंट प्लांट्स हैं, टू अलग अलग प्लांट्स हैं, तो द फिनोमेना इज नोन एज द केस इज नोन एज द ज़ीनोगैमी सी। तो यहां से A इज द ऑटोगैमी, B इज द गिटनोगैमी एंड C इज द ज़ीनोगैमी। तो C को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो C क्या है यहाँ पे, ज़ीनोगैमी बेसिकली। और क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन जबकि A इज रिप्रेजेंट द ऑटोगैमी, B रिप्रेजेंट द गिटनोगैमी बेसिकली। ठीक है, तो आई थिंक वो आप समझ में होंगे कि A B C कैसे यहाँ पे ऑटोगैमी, गिटनोगैमी और ज़ीनोगैमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस अगर ऑटोगैमी होता जाए तो इट विल डेवलप द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, द कंटिन्यूअस ऑटोगैमी।
continuous self pollination develops inbreeding depression वो डेवलप करता है क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इन द सेंस कैरेक्टर्स का इनहिबिशन शो करता है बेसिकली डिप्रेशन। सो टू ओवरकम द प्रॉब्लम, ठीक है, सो द प्लांट्स develops outbreeding devices to overcome the problem of self pollination basically, ठीक है। और वो आउटब्रीडिंग जो डिवाइसेस हैं, जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, these outbreeding devices are वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या है याद करने के लिए, तो वो क्या है, DHUSH, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म लगाया DHU, जैसे BHU है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे है, वैसे मैंने क्या एक सिंपल से एक चीज बना दी, दैट इज DHU, ठीक। तो DHUSH जो है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ, दे आर, डी मतलब डाइकोगेमी, H मतलब हार्कोगेमी, U मतलब यूनिसेक्सुअलिटी, S in the sense self incompatibility, H in the sense heterostylic, हेटेरोस्टाइलिक मतलब स्टाइल जो है वो डिफरेंट लेंथ का अगर हो जाता है, ठीक है। तो वो डिवाइसेस हैं जिनके बेसिस पे उस प्लांट का एक मजबूरी बन जाता है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि वो प्लांट जो है वो ओनली ऑन क्रॉस पॉलिनेशन ही परफॉर्म कर पाए इन डिवाइसेस के बेसिस पे, ठीक है, ताकि वो उस प्रॉब्लम को, जो जेनेटिक या इनब्रीडिंग डिप्रेशन वाला जो प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व कर पाए बेसिकली। दैट्स व्हाई दे डेवलप द इनब्रीडिंग डिवाइसेस और द कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑटोगेमी के केस में या सेल्फ पॉलिनेशन के केस में हमने कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, वैसे ही यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर भी या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली, ठीक है। तो वन बाय वन इन कॉन्ट्रीब्यूशन या इन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को हम डिस्कस करता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज द डाइकोगेमी, देन हाइपोगेमी, देन यूनिसेक्सुअलिटी, then self compatibility, incompatibility and heterostylity. First is the dichogamy. In dichogamy, in this, the male and female orders mature in different times, अलग अलग टाइम में वो अगर मैच्योर होते हैं, तो द केस इज नोन एज द डाइकोगेमी। अभी डाइकोगेमी भी फर्दर दो टाइप का हो जाता है, एक तो बोलते हैं प्रोटेनरी और एक को प्रोटोगेमी। वन इज द प्रोटेनरी एंड अनदर इज द प्रोटोगेमी। प्रोटेनरी
एंड प्रोटोगैमी बेसिकली हियर एंथर और मेल पार्ट है, मेल पार्ट मैच्योर earlier than the कार्पेट और पेस्टेल, तो उस केस को तो बोलते हैं हम क्या, प्रोटेंडेड। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल कॉटन का केस हो गया, कॉटन, साल्विया का केस हो गया, सनफ्लावर, ठीक है। जबकि प्रोटोगेमी के केस में कार्पल और पिस्टिल जो है ना वो अर्लियर मैच्योर होगा, एयर कार्पल और पिस्टिल मैच्योर अर्लियर देन एंथर। ठीक है, एंथर से पहले अगर कार्पल मैच्योर हो जाता है तो उस केस को बोलते हैं हम क्या, प्रोटोगेमी। ठीक है, तो एग्जांपल प्रोटोगेमी हमें किस किस के, बनियान ट्री के केस में मिलेगा, ठीक है, पीपल के केस में मिलेगा, ऐसे ही क्रूसीफरस के केस में मिलेगा। एग्जांपल बनियान, पीपल और क्रूसीफरस उनके केस में मिलेगा। बेंगालेंसिस, जबकि दिस इज फिकस रिलीजियोसा, ठीक है। तो दिस इज द डाइकोगेमी में जस्ट उनका मैच्योरेशन टाइम अलग अलग है। ठीक है, अब वो दो टाइप का, प्रोटेंडरी और प्रोटोगेमी। मैं एंथर जल्दी मैच्योर हो जाता है तो प्रोटेंडरी, अगर कार्पल और पिस्टिल जल्दी मैच्योर हो जाता है तो प्रोटोगेमी बेसिकली। सेकंड इज द हार्कोगेमी। Second is archogamy. They are male and female organs themselves rule a barrier themselves rule a barrier to prevent the self pollination, वहां पे जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वही आपस में क्या बैरियर शो कर रहे हैं। बैरियर चाहे तो उनका शेप का बैरियर हो, चाहे उनका साइज का बैरियर हो बेसिकली। ठीक है, वो उस टाइप से उस सेल्फ पॉलिनेशन को स्टॉप करते हैं बेसिकली। अब किस टाइप से बैरियर शो कर सकता है मैं आपको बता दूं। जैसे ये एक फ्लावर है, तो पॉलन ग्रेन्स जो होंगे ना वो यहाँ तक जाने का चांसेस कम होगा, ये नेग्लिजिबल चांसेस होगा। तो यहाँ मेल और फीमेल पार्ट जो है, ये तो फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट, मेल। ठीक है, मेल ऑर्गन, तो ये आपस में ही क्या है, बैरियर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या, हार्कोगेमी। एग्जाम्पल ग्लोरियोसा, एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, ग्लोरियोसा, कैरियोफाइलेसी, उनके केस में भी क्या मुझे ये बनते हैं हार्कोगेमी। ठीक है, थर्ड वन इज द
यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी। अब फ्लावर के पास अगर एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, या तो पिस्टिल है या फिर वो कार्पल है, तो अगेन इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म द क्रॉस पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअलिटी। थर्ड इज unisexuality. If flower have only one sex organ, ठीक है। अब वन सेक्स ऑर्गन है उसके पास, तो फ्लावर क्या है, या तो पेस्टिलेट फ्लावर है, पेस्टिलेट फ्लावर, या तो क्या है उसके पास पेस्टिलेट फ्लावर है, या फिर वो स्टेमिनेट फ्लावर, नेट फ्लावर। तो स्टेमिनेट फ्लावर जो तो वो मेल फ्लावर है या मेल पार्ट है फ्लावर, जबकि पिस्टिलेट फ्लावर जो है वो फीमेल पार्ट है, फीमेल फ्लावर। तो यह क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी है, ठीक है। तो एक ही सेक्स प्रेजेंट है उनके पास, या तो स्टेमिन है या फिर उसके पास पिस्टिलेसी है। एग्जांपल याद करने के लिए मैंने एक फिनोमेना बनाया, एक छोटा सा सेंटेंस बनाया है। कुकू के डीपी में DCM, यह कुकू का डीपी जो है, अब यह कुकू जो है, कुकू इन द सेंस CO और CU, कुकू में कुकुरबिट्स, कुकुम्बर, कुकुरबिट्स एंड कुकुम्बर। डीपी में डेट पाम, पी मतलब पपाया, सी मतलब कैस्टर, और एम मतलब मेल। ठीक है, तो दे आर द एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी। नेक्स्ट इज हेटेरोस्टाइलिस। हेटेरोस्टाइलिस, फोर्थ इज हेटेरोस्टाइलिस। तो यहाँ पे क्या है, the length of the style is different. Here the length of style is different, which prevent self pollination and favors cross pollination, और वो फेवर करती है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इसका मैं लाइमस, एग्जांपल में लिप, ठीक है, एला इन द सेंस लाइनस, पी इन द सेंस प्रिमरोज, ए इन द सेंस, पी इन द सेंस प्राइमला। नेक्स्ट इज self incompatibility. Fifth is self incompatibility. Self incompatibility or self sterility. इसका मीनिंग क्या है, अगर एक फ्लावर के पोलन ग्राम्स अपनी ही फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट ना कर पाए,
या फिर फर्टिलाइज ना कर पाए बेसिकली, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बेसिकली। इफ द pollen grains, the yeah in this case the pollen grains of a flower unable to fertilize the egg of the same flower, fertilize the egg of the same flower. Then the condition is known as self sterility. Example: petunia, malva, apple, etc. ठीक है, तो दिस वाज द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और द कॉन्ट्रीब्यूशंस और ऑफ जीनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज ऑफ, या इसको मेरिट्स भी बोल सकते हैं, और मेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, उसका एडवांटेज जो है, एडवांटेज क्या क्या है यहाँ पे, न्यू वेरिएशंस, new genetic variations occur in the progeny, new genetic variations occur in progeny. दूसरा थिंग्स, रिकॉम्बिनेशन will occur, next thing, superior characters may transfer in progeny, superior character may transfer in progeny, ठीक है। adaptabilities will occur in progeny, adaptabilities will occur in progeny, जो progeny है उसके अंदर नई एडेप्टेशन आ गए उसकी, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंट progeny जो है, तो दे आर द एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा डिसएडवांटेज अगर देखें तो डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आर, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, advantage of क्रॉस पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके डिसएडवांटेज को डिसएडवांटेज कहते हैं, ठीक है, या डीमेरिट्स कहेंगे। वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स का, फर्स्ट इज वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, दूसरा थिंग एक्सटर्नल एजेंसीज का रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, उनका जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग कि इंफीरियर करेक्टर में ऑल्सो ट्रांसफर इन प्रोजीन,
inferior character may also transfer in progeny वो प्रोजनी जो होगी ना उन प्रोजनी के अंदर इंफीरियर कैरेक्टर्स में ट्रांसफर हो सकता है। दे आर द डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। थैंक यू।